दोस्तों हमारे देश के अंदर एक कहावत जो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन आज के ज़माने में वो कहावत 100% सटीक बैठती है। हमारे बुज़ुर्गों का कहना है कि शादीशुदा महिला हो या फिर पुरुष, अगर कोई बाहरी व्यक्ति महिला की या फिर पुरुष की बेवजह तारीफ़ कर रहा है तो वो तारीफ़ में कहीं ना कहीं कुछ छुपा हुआ है। इसलिए ऐसी तारीफ़ों से इंसान को बच के रहना चाहिए। और यकीनन दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर कुछ ऐसे टर्न्स एंड ट्विस्ट आप लोग को देखने को मिलेंगे कि जब आप लोग इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोग वाकई हैरान और परेशान हो सकते हैं। बात करो अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है झारखंड से। और इसी झारखंड के अंदर एक ज़िला लगता है धनबाद ज़िला, और इसी धनबाद के अंदर एक गांव लगता है हीरापुर हटिया। ये जो हीरापुर हटिया गांव है, ये एक तरीके से कस्बा टाइप का गांव है, और इसी गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में एक व्यक्ति जिनका नाम मुकेश जिनका होल सोल का मसालों का बिजनेस है, जिसमें वो चाउमीन फास्ट फूड से रिलेटेड जितने भी मसाले होते हैं वो इनकी दुकान पर मिला करते हैं। कारोबार बेहतरीन चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। साल 2012 में आखिरकार मुकेश की शादी होती है। मुकेश की शादी जिस लड़की के नाम होती है, जिस लड़की से होती है, उसका नाम होता है नीलम शर्मा। अब नीलम शर्मा और मुकेश साल 2012 में जब ये दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं तो उसके बाद में एक बेहतरीन ज़िंदगी बिताना शुरू करते हैं। समय गुजरता है और समय के साथ साथ इनको एक बेटी हो जाती है। एक बेटी हो चुकी थी, परिवार में खुशियाँ आ चुकी थी। थोड़ा समय और गुजरता है, दूसरी बेटी होती है, थोड़ा समय और गुजरता है, तीसरी बेटी हो जाती है। यानी मुकेश और उसकी पत्नी नीलम शर्मा की ज़िंदगी में अब तीन तीन बेटियाँ आ चुकी थी। और दोस्तों एक कहावत है, एक कहावत नहीं बल्कि 100% सच्चाई है कि बेटियाँ जो होती हैं वो लक्ष्मी का रूप होती हैं। जिस घर के अंदर बेटियाँ नहीं होती वो घर घर होता ही नहीं है। इसलिए अब ये जो परिवार था, भरा पूरा परिवार था, मुकेश का कारोबार अच्छा चलता था। कारोबार में किसी भी चीज़ की कोई कमी थी नहीं, पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि जो मुकेश था ये कारोबारी व्यक्ति था, इस वजह से ये अपने परिवार को ज़्यादा समय दे नहीं पाता था। लेकिन इसी बीच में मुकेश जो होता है ये अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया का अकाउंट बनाता है, फेसबुक अकाउंट। दोस्तों जैसे जैसे ज़माना बदला, लोगों ने फेसबुक अकाउंट चालू किए, मुकेश ने भी फेसबुक अकाउंट बनाया। इधर मुकेश ने फेसबुक अकाउंट बनाया, मुकेश की फेसबुक पर इधर उधर से उसने चलाना सीखा, दोस्ती होना शुरू हुई। इसी बीच में मुकेश की दुकान पर एक व्यक्ति आता है। वो व्यक्ति कहता है कि दरअसल उसे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो कोई काम देख रहा है। तो उसके बाद में ये जो व्यक्ति मुकेश था, ये उस व्यक्ति को काम पर रख लेता है दुकान पर। जिस व्यक्ति को काम पर रखा गया था उसका नाम था उज्ज्वल शर्मा। अब मुकेश उज्ज्वल शर्मा को काम पे रख चुका था, तो जो उज्ज्वल शर्मा था ये दुकान वगैरह अच्छे तरीके से देखता था। इसी बीच में मुकेश की उस फेसबुक आईडी पर एक लड़की की एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, मुकेश ने जब उस पूरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को बहुत ही बारीकी से डिटेल में प्रोफाइल में जाकर चेक किया, तो जो लड़की थी वो लड़की मुकेश को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी। लिहाजा मुकेश जो था वो उस लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद में वो लड़की उधर से हाय का मैसेज भेजती है, मुकेश भी इधर से हाय कर देता है। दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है। बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ती है और थोड़ी थोड़ी दोस्ती इन दोनों में बदलती है। तो जो मुकेश की जो वो नई नई दोस्त बनी थी फेसबुक के ऊपर, वो कहती है कि दरअसल वो झारखंड से बहुत ज़्यादा दूर की रहने वाली है, लेकिन झारखंड के धनबाद में उसका एक दूर का रिश्तेदार है और वो कभी कभी झारखंड आती भी है। लेकिन वो जब कभी भी झारखंड आएगी धनबाद में, तो एक बार वो मुकेश से ज़रूर मुलाकात करेगी। अब जब ये बात मुकेश सुनता है कि जो लड़की जिस लड़की से वो बात करता है वो लड़की उससे मिलने का चांस भी दे रही है, तो मुकेश अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यानी मुकेश की ज़िंदगी में अब दोहरी खुशियाँ आ चुकी थी। एक तरफ पत्नी थी, दूसरी तरफ कारोबार अच्छा चल रहा था, और तीसरी तरफ एक ऐसी लड़की से मुलाकात हो चुकी थी जिसके ऊपर फेसबुक में ये दोनों एक दूसरे के साथ में अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया करते थे। यानी मुकेश का कारोबार भी अच्छा चल रहा था, दूसरी तरफ परिवार में भी खुशियाँ थी, और तीसरी तरफ एक लड़की से भी बातचीत हो रही थी। धीरे धीरे समय गुजरता है। ये जो लड़की होती है एक दिन मुकेश से कहती है कि दरअसल अब वो वक्त आ गया है कि जब वो झारखंड के धनबाद में आने वाली है अपने उस रिश्तेदार के यहाँ पे, और उसका जो रिश्तेदार है ये हीरापुर हटिया के आसपास ही रहता है। अब मुकेश कहता है ये तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, मैं भी हीरापुर हटिया का ही रहने वाला हूँ। उसके बाद में वो लड़की कहती है कि दरअसल 26 मार्च साल 2022 को मैं यहाँ पर धनबाद आ रही हूँ और उसके बाद में मैं तुमसे मुलाकात करूंगी। तो लड़का कहता है कि तुम अपने रिश्तेदार का पता मुझे दे देना, मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। लेकिन ये जो लड़की होती है मुकेश से कहती है कि दरअसल अगर मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ तुमसे मिलूंगी तो कोई ना कोई शक समझेगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि हीरापुर हटिया में कोई ऐसी जगह जहाँ पर हम लोग मिल सकें, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। तो मुकेश कहता है कि एक जगह है
फुटबॉल ग्राउंड, उसमें अक्सर लोग आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, चले जाते हैं, तो वहाँ पर तुम मुझसे मुलाकात कर लेना। लड़की कहती है ठीक है। और उसके बाद में समय गुजरने लगता है और आखिरकार 26 मार्च साल 2022 का दिन आ जाता है। और 26 मार्च साल 2022 को जो ये लड़की मैसेज करती है मुकेश को, और मैसेज करने के बाद में कहती है कि मैं यहाँ पर आने वाली हूँ। उसके बाद में मुकेश भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि आज 26 मार्च साल 2022 का ही दिन था। लिहाजा जो मुकेश था ये अपने उस नौकर उज्ज्वला शर्मा से कहता है कि आज दुकान का सारा कामकाज तुम्ही को देखना है। दरअसल मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ और दुकान अगर मुझे टाइम हो जाए तो इसे बंद भी तुम ही कर देना। अब जब नौकर अपने मालिक के मुंह से ये बात सुनता है कि मालिक आज कहीं काम पर जा रहे हैं और दुकान बंद कर कर उसको ही चाबी ले जाकर मालिकिन को देनी होगी, तो नौकर कहता है कि कोई बात नहीं है। दरअसल नौकर इस घर में, इस दुकान में एज ए फैमिली मेम्बर की तरह रहा करता था। उसके बाद में ये जो मुकेश था ये चला जाता है, तैयार वगैरह होता है, उसके बाद में उस फुटबॉल ग्राउंड में पहुंच जाता है जहां पर आज इसकी प्रेमिका आने वाली थी। उधर जो नौकर था ये अपने उस दुकान को चलाता है। शाम होने के बाद में उस दुकान को बंद करता है और चाबी ले जाकर मालकिन को दे देता है। लेकिन दोस्तों जो मुकेश वहाँ पर गया हुआ था, अगले दिन सुबह को उसी फुटबॉल ग्राउंड के अंदर उसकी डेड बॉडी मिलती है। और दोस्तों डेड बॉडी देखने से ऐसा लग रहा था कि एक गोली उसके सीने पर मारी गई है और एक गोली उसके गर्दन पर मारी गई है। अब जैसे ही वहाँ पर सुबह सुबह घूमने गए लोगों ने उस डेड बॉडी को देखा, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस पहुंची, डेड बॉडी की शिनाख्त हुई, पता चला कि ये गांव में इसी एरिया का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम मुकेश, जो कि होलसेल की मसालों की दुकान चलाता है, उसी की डेड बॉडी है। लिहाजा मुकेश की पत्नी नीलम शर्मा और मुकेश की फैमिली को खबर कर दी जाती है। पुलिस इस पूरे मामले में डेड बॉडी को रिकवर कर सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर पुलिस जो थी वो इस नीलम शर्मा से पूछताछ करती है, तो नीलम शर्मा भी कहती है कि साहब इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। कल वो तैयार होकर गए थे, कह रहे थे कि कहीं काम से जा रहा हूँ, और आज सुबह सुबह ये पता चला कि उनकी डेड बॉडी इस फुटबॉल ग्राउंड से मिली है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो नौकर से भी पूछताछ करते हैं कि तुम्हारी दुकान पर कोई ऐसा व्यक्ति आया था जिसकी इस मुकेश के साथ में कोई हुकताक हुई हो, कोई गाली गलौच हुई हो, कोई दुश्मनी हुई हो, थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ हो। तो नौकर कहता है कि हमारे जो साहब थे मुकेश, वो बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति थे और उनका अमूमन किसी के साथ में कोई झगड़ा नहीं होता था। इधर जो पत्नी थी उससे भी पूछताछ की जाती है, तो पत्नी भी यही बातें बताती है। अब पुलिस इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार करती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आती है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बहुत क्लियरली मेंशन होता है कि गोली बहुत नज़दीक से मारी गई है, यानी मुकेश जिससे भी मिलने गया था वो मुकेश के सामने आया था और मुकेश ने उसे देखा होगा और उसके बाद ही उस व्यक्ति ने गोली मारी होगी। लिहाजा पुलिस वाले यहाँ पर नीलम शर्मा और ये जो नौकर था उज्ज्वल शर्मा, इन दोनों से कहते हैं कि तुम्हें अपना मोबाइल नंबर हमारे पास जमा करना पड़ेगा, तुम्हें अपने मोबाइल हमारे पास जमा करना पड़ेंगे। अब जैसे ही उज्ज्वला और नीलम शर्मा मोबाइल जमा करने की बात सुनते हैं तो ये पुलिस से कहते हैं कि साहब हमारे पास तो कोई मोबाइल ही नहीं है, जबकि पुलिस को ये बहुत अच्छे से पता था कि इन दोनों के पास में मोबाइल है। लिहाजा पुलिस को कहीं ना कहीं इन दोनों के ऊपर डाउट होता है। उसके बाद में पुलिस इनके ऊपर सख्ती दिखाती है और इन दोनों की मोबाइल इनसे लेती है और उसके बाद में इन मोबाइल का जो डाटा था उसको रिकवर किया जाता है। पता ये चलता है कि उज्ज्वला शर्मा के मोबाइल के अंदर इस नीलम शर्मा के एक नहीं बल्कि कई सारे आपत्तिजनक फ़ोटोज़ थे जो नग्न अवस्था में थे। इस तरीके के जब फ़ोटोज़ पुलिस देखती है तो पुलिस को लग जाता है कि दाल में कुछ काला है। उसके बाद में नीलम शर्मा, उज्ज्वला शर्मा, इन दोनों की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है और दोस्तों जब कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो पता ये चलता है कि नीलम शर्मा अपने नौकर उज्ज्वल शर्मा से घंटों घंटों बातचीत किया करती थी। अब एक नौकर और एक मालकिन के बीच में इस तरीके की बातचीत होना, लेकिन उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात जब पता चलती है कि जब उज्ज्वला शर्मा का मोबाइल खंगाला जाता है तो उसमें एक फेसबुक की आईडी मिलती है, जो आईडी एक लड़की के नाम से बनाई गई थी। और हैरानी की बात यह थी कि उज्ज्वल शर्मा जिस लड़की की आईडी बनाकर जिस व्यक्ति से बात कर रहा था वो कोई और नहीं था बल्कि मुकेश था। यानी मुकेश जिस लड़की से बात कर रहा था वो उसका ही नौकर उज्ज्वल शर्मा था। अब ऐसे में जब मुकेश उससे फुटबॉल ग्राउंड में मिलने पहुंचा तो वहां पर मुकेश भी पहुंचा, मुकेश के साथ साथ उसका नौकर उज्ज्वला भी पहुंचा। और मुकेश जब अपने नौकर को देखता है वो थोड़ा सा हड़बड़ाता है, कुछ कहने की कोशिश करता है। उससे पहले ही उज्ज्वला शर्मा उस मुकेश के सीने पर गोली मारता है और उसके बाद में जब वो गिर जाता है तो उसकी गर्दन पर गोली मारता है। बहरहाल दोस्तों जब पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा किया तो पुलिस बड़ा हैरान थी कि आखिरकार इस तरीके से कोई कैसे कर सकता है। इन दोनों को अरेस्ट करके जेल तो भेजा गया, लेकिन इससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि इन तीनों जो मासूम बच्चियां थीं, मुकेश की और नीलम की, आखिरकार उनका क्या कसूर था। बाप का साया उनके सर से सिन गया और जो नीलम शर्मा है वो अब जेल के अंदर गुजारेगी अपनी ज़िंदगी। और नीलम शर्मा से जब पूछताछ की गई तो अपने नौकर के प्रति कैसे अट्रैक्ट होगी और कैसे इससे तुम्हारी बातचीत हुई, तो नीलम शर्मा बताती है कि उसके जो पति हैं जिनका नाम मुकेश था वो अक्सर बिजी रहा करते थे और अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दिया करते थे। और जब मुझे 3 बेटियां हो गई थी तो उसके बाद में वो मेरी बच्चियों से भी अच्छे तरीके से बातचीत नहीं करते थे।
वहीं दूसरी तरफ जो उज्ज्वल शर्मा आता था वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार से बातचीत किया करता था, और उसके बाद में जब कभी भी खाना बनाती, जब कभी भी उसको देती, तो वो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया करता था, और इसी वजह से मैं उसके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई। बहरहाल दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें एक महिला ने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पूरी फैमिली को उजाड़ के रख दिया। आप लोग इस कहानी के बारे में जो भी कहें कमेंट्स करके बताएगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।